Hello friends, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. The much awaited video, फार्मा सेक्टर पे व्यू। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, बहुत सारी बातें ऐसे हम करेंगे जो आपको शायद पसंद ना आए। ये बहुत सारा मुझे लगता है कंट्रोवर्शियल वीडियो होने वाला है, लेकिन दोस्तों मैं वही बातें इस वीडियो में बताऊंगा जो मुझे पर्सनली लगती हैं और जो मैं पर्सनली कर रहा हूं। मैं गलत हूंगा सही हूंगा मुझे ये पता नहीं है, तो आपको जो भी डिसीजन लेना है, यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो डिसीजन लेना चाहते हो सोच समझ के लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिए। गलत होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन जो मैं करता हूं वही मैं बोल रहा हूं, तो वही इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आगे बढ़ने के पहले अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे आप ज्वाइन कीजिए ताकि जब भी कुछ मेरे व्यू में बदलाव होते हैं उसमें मैं अपडेट करता रहता हूं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो थैंक गॉड दोस्तों आज छुट्टी है, वरना जिस हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, इंडियन मार्केट कम से कम 200 पॉइंट गिरा होता। और 200 पॉइंट मतलब मिड कैप स्मॉल कैप की तो पूरी वाट लगी थी। तो मुझे बहुत सारे मैसेज ऐसे आए कि आपके बोलने पे हम ऑलरेडी पहले से कॉशियस है, पहले से सावधान होके बैठे। तो फिर तो भाई आप सेफ हो, वरना फिर देखेंगे आगे की कहानी आगे, और संडे को मैं आप आगे के बाद आगे करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों चालू करते हैं फार्मा के बारे में। जब कोविड में आपने देखा था, जब कोविड का लो लगा था, तो एक नो ब्रेनर सी चीज थी कि दो सेक्टर इस कोविड में सबसे ज्यादा बेनिफिट पाने वाले थे। एक सेक्टर था आईटी का और दूसरा सेक्टर था फार्मा का। तो दोनों नीचे से चले और दोनों ऊपर टॉप पे आ चुके हैं। अब दोस्तों चार्ट को देख के और स्टॉक के बिहेवियर को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ये अंदेशा कर रही है, अंदेशा लगाने की कोशिश कर रही है कि जो आईटी सेक्टर है उसमें जो बेनिफिट हुआ है कोविड की वजह से, ये बेनिफिट परमानेंट रह सकता है और कुछ और टाइम तक रह सकता है। वेयरएज जो फार्मा सेक्टर है वो कहीं ना कहीं ये टाइम पे रुकने का बहुत ज्यादा चांस है। अगर आप सिर्फ इंडेक्स की भी बात करो तो आप देखो इंडेक्स, फार्मा इंडेक्स में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप स्टॉक की मूवमेंट देखो तो काफी सारे स्टॉक, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, औरोबिंदो फार्मा, कैडिला, सीक्वेंट साइंटिफिक, तो बहुत सारे स्टॉक एक्चुअली टूटने लगे हैं, एलेम्बिक। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपको कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा है। तो ये क्या सोचने पे मजबूर कर रहा है? तो मेरा ऐसा थिंकिंग है कि जो स्मार्ट आदमी ने नीचे से फार्मा में पैसा लगाया था वो हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी और भी चीजें हैं जो अब तक नहीं चली हुई हैं। अब यहाँ से अनलॉकिंग थीम जो है उसमें ज्यादा फोकस होने वाला है इन्वेस्टर लोगों का, ट्रेडर लोगों का, जिसमें आप बोल सकते हो होटल, उसके बाद रेस्टोरेंट्स, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर हम चार्ट भी देखें तो जल्दी से मैं आपको निफ्टी फार्मा का एक चार्ट बताता हूँ। चार्ट में भी दोस्तों बहुत ही ठीक इंडिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो आप लंबा थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं और मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो देखिए आप। ये देखिए, ये निफ्टी फार्मा का वीकली चार्ट है। अगर आप देखोगे ये जो तेजी चालू थी, आप यहां से पकड़ लो करीब करीब 2010, और अगर थोड़ी बड़ी पकड़ेंगे, देखो ये पूरा बुल रन है, तो बोल सकते हो ये एक्चुअली 2000 से तेजी चालू थी 2015 तक। उसके बाद 5 साल की करेक्शन हुई। तो अभी दोस्तों ये जो चाल चालू हुई है इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं। अब ये जो चाल चालू हुई है ना, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी तो आपकी ये है कि ये जो पूरी मूवमेंट हुई है उसकी करेक्शन यहां पे हो चुकी है और ये नई चाल स्टार्ट हो चुकी है। ये जो पूरी मूवमेंट है उसकी करेक्शन हो चुकी है और ये नई चाल स्टार्ट हो चुकी है जिसको बहुत आगे जाना है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इलियट वेव के हिसाब से, नियो वेव के हिसाब से, ये पूरी चाल की ये ए वेव है और ये बी वेव है। ठीक है, बहुत सारे दोस्त मेरे नहीं जानते इलियट वेव, पर उनको समझा दूं मैं। तो ये पूरी चाल की ये ए वेव है और ये बी वेव है। अगर ऐसा है तो ये बी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। बी स्ट्रॉन्ग क्यों बन चुकी है? क्योंकि उसके हाई के ऊपर जा चुकी है। तो अगर ये बी वेव है तो सी वेव नीचे बनना चाहिए, और सी वेव अगर आप नीचे बनना है तो कम से कम 10,000 का लेवल आपको फार्मा इंडेक्स में दिख सकता है। ठीक है, अभी चल रहा है 14,000 के आसपास, 10,000 मतलब 40% के आसपास फार्मा इंडेक्स में गिरावट हो सकती है अगर ये बी वेव है। तो हो सकता है कि आगे आने वाला जो 2022 है, जिसमें जो मैं आपको बोलता हूं कि 2022 आपके स्टॉक मार्केट का सबसे अच्छा साल होने वाला है, तो 2022 में हो सकता है पूरे साल भर ये फार्मा सेक्टर नहीं चलेगा। ठीक है, मैं दोस्तों देखो, हम तो सिंपल आदमी है, जो हमको चार्ट पे दिखता है हम वही फॉलो करते हैं। मैं फार्मा सेक्टर पे बहुत बुलिश था, और जो लोग मेरे से पहले से जुड़े मेरे साथ, ये लेवल पे दोस्तों हमने फार्मा इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, और ऑलमोस्ट अभी टॉप के आसपास मैं अपना व्यू दे रहा हूं। ठीक है, ऑलमोस्ट टॉप के आसपास अपना मैं व्यू दे रहा हूं। तो इट्स वेरी अर्ली टू प्रेडिक्ट। ठीक है,
इट्स वेरी अर्ली टू प्रेडिक्ट। ये चीज आपको कहीं पे भी कोई भी नहीं बताने वाला जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। लेकिन दोस्तों जो मुझे चार्ट में दिख रहा है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और अगर आप यहाँ चार्ट भी देखोगे तो ये जो बना है ना पैटर्न, ये मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल कर रहा है। ठीक है, बहुत ही अनकंफर्टेबल कर रहा है, क्योंकि आप देखिए कंटिन्यू ऊपर जा रहा है और यहाँ पे कंटिन्यू डाइवर्जेंसेस बने हुए हैं। तो ये डाइवर्जेंसेस कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि ये जो अप ट्रेंड है शायद ये सस्टेन ना करे। और अगर आप इसको डेली में भी देखोगे, ये देखिए डेली में भी आप देखोगे, देखिए डाइवर्जेंसेस क्या बने हुए हैं और ये यहाँ पे ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डाइवर्जेंसेस भी इस तरीके पे इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है ये बी वे हो। अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है लेकिन हो सकता है। बट ज्यादा चांस इसके बी वे के इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि स्टॉक बता रहे हैं। ठीक है, अगर आप स्टॉक के अंदर देखो, अब इस इंडेक्स को देख के तो आप कुछ नहीं बोल सकते। आप इंडेक्स को देख के तो बोलोगे यार ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन स्टॉक देखिए आप, डॉक्टर रेड्डी, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो मैंने हमेशा एक बात फोकस बोला है कि अगर कोई भी स्टॉक 200 दिन के ईएमए के नीचे आ जाता है तो वो बेरिश कैटेगरी में आ जाता है। और उसके बाद मैं पर्सनली 200 दिन का ईएमए अगर टूट जाता है तो मैं पर्सनली वो स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में कभी नहीं रखता। ठीक है, ये मेरा रूल है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये देखिए, ये जो डॉक्टर रेड्डी में मूवमेंट आई है, इसने 200 दिन के ईएमए को तोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सीडेंट हुआ था एलेम्बिक में, ये देखिए उसने भी तोड़ दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सीडेंट हुआ था लुपिन में, देखिए उसने भी तोड़ दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सीडेंट हुआ था ऑरोबिंदो फार्मा में, उसने भी तोड़ दिया है, देखिए। उसके बाद कैडिला ने तोड़ा तो नहीं है, लेकिन कैडिला ऑलमोस्ट एक्सीडेंट के बाद अपने 200 ईएमए पे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये कुछ ना कुछ गड़बड़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। इंडेक्स में तो कुछ भी नहीं हो रहा, इंडेक्स तो टिका के रखा हुआ है। दैट टू कोई ऐसा टाइम नहीं है कि चलो बेयर मार्केट चल रही है, मंदी चल रही है, सब कुछ गिर रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है। बट इंडेक्स को टिका के जो स्टॉक पे मूवमेंट आ रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे एक अर्ली इंडिकेशन ऐसे आ रहे हैं कि फार्मा सेक्टर में फिलहाल कुछ गड़बड़ होने जा रही है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें यहां पे क्या करना चाहिए। देखो बहुत सारे स्टॉक, अगर आपके ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव था तो बहुत सारे स्टॉक के तो ऐसे हिट हो चुके हैं। ठीक है, मैं पर्सनली अपने बताऊं तो मेरे पास औरोबिंदो फार्मा था। ठीक है, मेरे पास एपीएल एलेम्बिक था, औरोबिंदो फार्मा था, ये ऑलरेडी मैं स्टॉक काट चुका हूं। ठीक है, मैंने जो किया मैं आपको बता रहा हूं, राय मेरा किसी भी तरीके का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, आपकी मर्जी है। ये जब ये लेवल कटा 200 ईएमए का, क्योंकि मैं आपको बता दिया 200 ईएमए के नीचे तो मैं रखता नहीं। मेरे पास एपीएल एलेम्बिक था, मैंने काट दिया। मेरे पास औरोबिंदो फार्मा था, मैंने वो भी काट दिया है। और मेरे पास ग्रैन्यूल्स था, ग्रैन्यूल्स का तो स्पेशल मैंने वीडियो बना दिया था, वो भी मैंने काट दिया। उसका रीजन ये कि अभी ग्रैन्यूल्स ने 200 ईएमए तोड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से फार्मा में जो मूवमेंट हो रही है, ये फार्मा मूवमेंट मुझे कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल कर रही है। और अगर ये ग्रैन्यूल्स है, इसको अगर ऊपर जाना ही था, ठीक है, तो अगर इसको ऊपर जाना ही था तो ये जब लेवल उसने ब्रेकआउट कर दिया था, उसके बाद वापस अंदर क्यों आया है? तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि इसकी नियत में भी खोट है। ठीक है, तो मैंने क्लियर बता दिया। अब आज के दौर में मेरे पास फार्मा का एक भी स्टॉक नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कुछ टाइम पहले तो आप फार्मा पे बहुत बुलिश थे। बिल्कुल बुलिश था। ठीक है, मैं आपको क्लियर बता दूं, मैं बिल्कुल बुलिश था फार्मा पे। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है ना, जब चार्ट के हिसाब से ना आपको बदलना जरूरी है। अगर आप चार्ट के हिसाब से नहीं बदलोगे, अपने स्टॉप लॉसेस नहीं फॉलो करोगे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने का। ठीक है, अब जिन्होंने नहीं काटा होगा स्टॉप लॉस पे, जिन्होंने यस बैंक 200 पे नहीं काटा था, ठीक है, नाउ दे आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो वी आर अ ट्रेडर, वी शुड हैव स्टॉप लॉसेस, और बहुत अर्ली टाइम पे वी आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट। ठीक है, गलत सही बिल्कुल भी मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं यहाँ पे क्लियरली वो बता रहा हूं जो मैं कर रहा हूं। आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, मेरे बोलने पे आप कुछ भी डिसीजन मत लीजिए। ठीक है, तो अभी क्या पॉसिबिलिटीज है आगे? एक बात तो पक्की हो गई कि शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग में, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में मैं किसी भी फार्मा स्टॉक पे अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं। सिंपल, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में मैं किसी भी फार्मा स्टॉक में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनमें एक्सीडेंट हुआ है तो बाकी में भी हो सकता है। ठीक है, और अगर आपके पास अभी तक स्टॉक फंसे हुए हैं, ठीक है, जैसे ये औरोबिंदो, डॉक्टर रेड्डी, अगर अभी तक आपने काटा नहीं है, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको जो बाउंस मिलेगा उसमें एग्जिट की सोचनी है। ठीक है, जो बाउंस मिलेगा उसमें आपको एग्जिट की सोचनी है, अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है तो। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में तो फार्मा स्ट्रिक्टली अवॉइड है, बट अगर आपके पास लॉन्ग टर्म में है तो बाउंस में आपको एग्जिट करने की सोचनी है, और बाउंस आपको मिलेगा। ठीक है, बाउंस अगर मिलेगा, अगर जो हमारी रीडिंग सही है, जो हमारी रीडिंग सही है कि दो, ये फार्मा जो सेक्टर है, ये जो फार्मा जो इंडेक्स है,
ये बड़ी सी करेक्शन में जा रहा है, मतलब हो सकता है आगे का 1 साल परफॉर्म ना करे, अगर ये हमारी रीडिंग है तो एक बाउंस तो आपको पक्का मिलेगा। जो भी स्टॉक में एक्सीडेंट हुए ना, एक बाउंस आपको पक्का मिलेगा, ठीक है, जैसे डॉक्टर रेड्डी, ठीक है, एक बाउंस आपको यहाँ पे पक्का मिलेगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है दोस्तों, ये देखिए, एक बाउंस आपको यहाँ से औरोबिंदो वगैरह सब में मिलेगा। उसका रीजन ये है कि ये बाउंस आपके लिए नहीं आ रहे। बात समझो कि भाई आप अटके हो अभी तक, तो ये बाउंस मैं देता हूं, उसमें आप निकल जाओ। इसमें होगा क्या? ये जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, जिनका बड़ा पैसा लगा है, वो भी तो ट्रैप पे होंगे, है ना? जिनका बड़ा पैसा लगा है वो भी तो ट्रैप पे होंगे, उनको भी तो निकलना है। तो वो कब निकलेंगे? अब ये रेट पे तो नहीं निकलेंगे। तो वो क्या करेंगे? वो थोड़ा सा एक बाउंस लेंगे और उसमें वो लोग ट्राई करेंगे एग्जिट करने की। बात सुनो क्या बोल रहा हूं दिमाग खोल के। एक जो बाउंस आएगा ना इसमें फार्मा स्टॉक्स में, उसमें ये जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो ट्राई करेंगे एग्जिट करने की। और वो टाइम पे हम और आप जैसे रिटेलर, ये समझेंगे कि भाई ये तो बहुत गिर चुका है, अब जो बढ़ रहा है तो भाई ये तो नया ट्रेंड चालू हो चुका है, ठीक है। तो जो ये बाय ऑन डिप्स वाले, जो हम जैसे आप जैसे गरीब इन्वेस्टर रिटेल ट्रेडर है, उनको ऐसा लगेगा दिस इज द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। जो स्मार्ट इन्वेस्टर है दे विल ट्राई टू एग्जिट, वेयर एज पीपल लाइक अस विल थिंक दैट कि भाई ये तो नया ट्रेंड चालू हो गया, बाय ऑन डिप्स करते हैं, और यहाँ पे एक बाउंस आएगा जिसमें स्मार्ट लोग एग्जिट करेंगे और आप जैसे लोग फंस जाएंगे, और फिर नीचे मार्केट फार्मा सेक्टर ये वापस गिरने लगेगा। ये दोस्तों फिलहाल ऐसा मेरा व्यू है। और तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो बिल्कुल कल उठते ही पहले वीडियो देख के पैनिक में काटने की जरूरत नहीं है। एक बाउंस आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं यस बैंक का। एक बाउंस मार्केट पक्का देती, क्योंकि आपके लिए नहीं दे रही। आप समझो, आपके लिए, आप पे मेहरबान नहीं है मार्केट। मार्केट उन इन्वेस्टर पे मेहरबान है जो बड़े इन्वेस्टर हैं, ठीक है। उनको भी तो निकलना है ना कहीं। तो एक मौके में वो निकलेंगे और आप फंस जाओगे अगर नया लोगे तो, ठीक है। ये देखो यस बैंक का आपको चार्ट बताता हूँ। ये देखो, ये यस बैंक का चार्ट है। ये देखिए, ये यस बैंक में जो गिरावट आई थी 400 रुपए का 150 रुपए हो गया था, बाउंस तो इसने भी दिया था, ठीक है। 150 का स्टॉक ऑलमोस्ट 300 हो गया, डबल हो गया। अब इसमें हुआ क्या, ठीक है, इसमें हुआ क्या? आप अपने दोस्तों से देखिए या आप खुद भी इसमें पीड़ित हो सकते हो। हुआ क्या पता है? जब ये स्टॉक यहाँ पे गिरा और जब बढ़ने लगा ना, ये बढ़ा क्यों पता है? जो स्मार्ट इन्वेस्टर थे यहां से वो एग्जिट कर लिए, और हम जैसे रिटेलर ये सोचे भैया ये तो यस बैंक ने बॉटम लगा दी, और हम जैसों ने यहाँ पे एंट्री की। स्मार्ट इन्वेस्टर ने किसको चिटकाया? हमको ही तो चिटकाया ना। एग्जिट किया तो लिया किसने? हमने लिया। और फिर 300 से जो उसने तोड़ा, आज के दौर में ये 11 बचा है। तो ये सिचुएशन अभी देख के कहीं ना कहीं मेरे को फार्मा सेक्टर में लग रही है। और अगर आप देखोगे, ये देखिए, मैं आपको स्टॉक्स भी बताता हूँ पर्सनली। ये देखिए, ये फर्स्ट स्टॉक है आपका डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में क्लियर डाइवर्जेंसेस बन रहे हैं, देखो, ये देखो, ये प्राइस गिर रही है, यहाँ पे क्लियर डाइवर्जेंसेस है, और आप देख सकते हो ये ओवरसोल्ड रीजन में। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर रेड्डी में बाउंस आ सकता है। और अगर आप देखोगे, इतना ओवरसोल्ड डॉक्टर रेड्डी बहुत कम बार था, ठीक है, बहुत कम बार था, बोल सकते हो आप। डॉक्टर रेड्डी इतना ओवरसोल्ड, तो एक बाउंस तो आना है। इनफैक्ट अगर मैं आपको औरोबिंदो फार्मा की बताऊं, औरोबिंदो फार्मा जो लेवल पे आ चुका है ओवरसोल्ड में, इतना ओवरसोल्ड तो वो कोविड के लो पे भी नहीं हुआ था। जो कोविड के लो के बाद जो 1600 का स्टॉक जो 300 हो गया था, उसमें भी इतना ओवरसोल्ड नहीं हुआ था, इतना ओवरसोल्ड अब हो चुका है। तो इसमें भी बाउंस आना है। उसके बाद एलेम्बिक देखिए आप, ये देखिए, एलेम्बिक देखिए आप, जितना ओवरसोल्ड ये अब हुआ था ना, कोविड के लो में भी नहीं हुआ है। इसका मतलब है जो फार्मा स्टॉक है ये कहीं ना कहीं इतने ओवरसोल्ड हो चुके हैं कि यहां से बाउंस लेंगे, पक्का लेंगे, ठीक है। अब वो कब लेते हैं वो मुझे नहीं पता, अब वो कल लेंगे, परसों लेंगे, एक हफ्ते में लेंगे, एक महीने में लेंगे, ये बाउंस लेंगे। और इस बाउंस में मैं पर्सनली, मेरे पास तो कोई स्टॉक है नहीं, बट अगर आप होते तो मैं पर्सनली यहां से एग्जिट करने की कोशिश करता, क्योंकि जो अर्ली इंडिकेशन आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर के लिए मुझे ठीक ठाक से नहीं लग रहे, ठीक है। ये टोटली मेरा व्यू है दोस्तों। और ये देखिए, ये ऐसा नहीं कि भाई मैंने बोल दिया खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर बार जुड़ता रहता हूं जब भी हमें कुछ लगता है कि नहीं यार अपना व्यू गलत है, ठीक है, तो मैं इस पे फिर आके अपडेट दूंगा। तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, नहीं तो मालूम पड़ा कल को ये व्यू हो गया और बाकी सब चार्ट फिर घूम गया। तो भाई देखो, ऐसा है, चार्ट के हिसाब से आपको बदलना जरूरी है। अगर कुछ इंडिकेशन आ रहे हैं तो अगर मेरे बोलने पे किसी ने कुछ लिया या मेरी आप सुनते हो, तो मेरा फर्ज है कि आपको जो मुझे अब लग रहा है करंट सिचुएशन, वो मैं आपको बताऊं। मेरे पोर्टफोलियो में क्लियर आपको बताता हूं, अभी फिलहाल आज के दौर में एक भी फार्मा स्टॉक नहीं था। जो एक्सीडेंट थे मैंने उसमें ऑलरेडी काट दिया, ग्रैन्यूल्स भी मैंने काट दिया, अभी कुछ नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से फार्मा से आप दूर रहिए। बाउंस अब उसमें कैसा रहेगा, बाउंसेस आएंगे, तो बाउंसेस आएंगे तो कुछ लोग बोलेंगे चलो बाय कर लेते, बाउंस तो आना ही है। मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, दूर रहो फार्मा से। जिनके पास है, जिनके पास नहीं है दूर रहो, जिनके पास है बाउंस में निकलो, पैनिक करके निकलने की जरूरत नहीं है। बाउंस आपको पक्का मिलेगा, उसमें ही आपको निकलने की कोशिश करना है। फार्मा भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जो कुछ मेडिसिन बनाती है, कुछ एपीआई बनाती है, कुछ
लैब वाली कंपनियां हैं, तो सब की अलग कहानी चल रही है। जैसे अगर कुछ स्टॉक्स अभी बिल्कुल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं, जैसे आप डीवीज लैब बोल दो, एल्केम बोल दो, लालपैथ बोल दो, लॉरस लैब बोल दो, तो ऐसे स्टॉक को काटने की जल्दी नहीं करना है। लेकिन हाँ, हमारे पास एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए, बिकॉज ऐसा है दोस्तों, अगर सेक्टर नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं उसके स्टॉक भी अंडर परफॉर्म करेंगे, लेकिन कुछ स्टॉक हमेशा ऐसे होंगे जो आउट परफॉर्म करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 2015 से 2020 की जो करेक्शन थी फार्मा की, उस दौरान अगर आप डीवीज लैब का चार्ट देखोगे तो वो तभी भी चल रहा था। तो हो सकता है सेक्टर ना चले, बट कुछ स्टॉक चले जो आपके पास हो। फिर भी सेफ साइड के लिए हर स्टॉक में अपने पास एक स्टॉप लॉस तो जरूर होना चाहिए। और दोस्तों एक सिंपल बात है ना, हमारे पास जो पैसा है वो तो लिमिटेड है ना, पैसा तो दोस्तों लिमिटेड है। तो अगर आप फार्मा में सही क्यों बनाना है आपको, तो अगर हमें डाउट आ रहा है तो बेटर है कुछ और चूज कर लेते हैं। व्हेन इन डाउट स्टे आउट, सिंपल है ना। तो अगर डाउट है तो कहीं और से बना लेते हैं ना, लिमिटेड पैसा, ऐसा तो है नहीं कि भाई खजाना लगा हुआ है अपने पास पूरा। सो दैट्स माय व्यू। अगेन आपको एक बार बता दूं, ये प्योरली मेरा व्यू है, मैं जो कर रहा हूं वो आपको बता रहा हूं, गलत होने का भी बहुत ज्यादा चांसेस है। लेकिन अगर जब भी मुझे ऐसा लगता है मैं गलत हूं, फिर आपको आके यहाँ पे बताऊंगा कि मेरा भी व्यू चेंज हो रहा है या फिर आगे का क्या व्यू है। तो आप जो भी करना चाहो सोच समझ के कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके दीजिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों, हो सकता है इसके जरिए आपके और आपके कई दोस्तों का इससे फायदा हो जाए। और अगर आप चाहते हो कि कोई और टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं तो डिस्क्रिप्शन में उसका टॉपिक बता दीजिए, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो दैट्स इट, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी, टेक केयर, बाय बाय।